बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वीकली रिव्यू के साथ हाजिर हूँ। 6 जुलाई से 10 जुलाई के दौरान मार्केट की परफॉर्मेंस कैसी रही है वो चेक करेंगे। बुलिश सेक्टर्स और बेरिश सेक्टर पे बात करेंगे। वीकली जो मूवर्स हैं उनको एक नज़र देखेंगे। टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स, टॉप 10 गेनर्स और टॉप 10 लूजर्स, और जो है वो एंड पे पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में लोकल्स और जो फॉरेनर्स की बाइंग सेलिंग है पूरी वीक की, उसको एक नज़र डालेंगे। चलिए शुरू करते हैं वीकली समरी। Please subscribe my channel and press the bell icon for latest updates. Thank you. KSE 100 इंडेक्स जो है वो इस वीक में ओपनिंग दी थी इसने 35,122 के लेवल पे, और अपने जो लो पोस्ट किया था वो 35,002 का बनाया था। 36,280 का हाई बनाने के बाद जो इसने क्लोजिंग दी थी वीकली वो 36,190 के लेवल पे दी थी। तकरीबन 1139 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया इस वीक में, जो कि 3.25% बनते हैं। लास्ट वीक की अगर बात करें 29 जून से 3 जुलाई की, तो उसमें भी 1111 पॉइंट्स का इजाफा हुआ था। 3.28% जो है वो इंक्रीज हुआ था लास्ट वीक में, और इस वीक में 3.25% का इंक्रीज देखा गया है KSE 100 इंडेक्स में। वॉल्यूम्स जो है वो 760 मिलियन वॉल्यूम लास्ट वीक में लगे थे, जबकि इस वीक में 1190 मिलियन वॉल्यूम जो है वो तकरीबन 1.19 बिलियन वॉल्यूम जो है वो लगे हैं इस वीक में। 152 मिलियन वॉल्यूम से बढ़ के वॉल्यूम जो है वो इस वीक में 238 मिलियन हो गए हैं। मार्केट कैप भी 1.6 ट्रिलियन पे आ गया है 1.53 से, जबकि डिविडेंड यील्ड रेशियो जो है वो 5.35 और पी रेशियो जो है वो 9.51 पे आ चुकी है। तो ओवरऑल जो है 6.53% का इंक्रीज हुआ है इन 2 वीक्स में KSE 100 इंडेक्स में। 36% जो है वो इनके वॉल्यूम इंक्रीज हुए हैं, और डेली एवरेज वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ है, जबकि मार्केट कैप जो है वो उसमें 4% की इंक्रीज देखा गया है। अदर इंडेक्सेस की अगर बात करें तो KSE ऑल इंडेक्स जो है उसमें भी 754 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है अपनी प्रीवियस क्लोजिंग से। 3.01% का जो है इंक्रीज देखा गया। KSE 30 इंडेक्स में भी 491 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है इस वीक में। 3.23% का ओवरऑल इजाफा हुआ है परसेंटेज में। KMI 30 इंडेक्स में भी 2.12% का इजाफा हुआ है। 1195 पॉइंट जो है वो इंडेक्स ने गेन किए हैं अपनी प्रीवियस क्लोजिंग से, और मीज़ान का जो ऑल शेयर इंडेक्स है उसमें भी 478 पॉइंट का इजाफा देखा गया है। 2.74% जो है वो इंक्रीज हुआ है। पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स की अगर बात करें KSE 100 इंडेक्स में, तो जो सेक्टर्स रहे हैं वो सबसे ज़्यादा जो है वो बैंकिंग सेक्टर बुलिश रहा है। 495 पॉइंट्स ऐड किए हैं KSE 100 इंडेक्स में। सीमेंट सेक्टर दूसरे नंबर पर रहा 141 पॉइंट के साथ। ENP सेक्टर में भी 145 पॉइंट्स ऐड किए। ऑटोमोबाइल असेंबलर ने 81, जबकि OMC सेक्टर की तरफ से 69 पॉइंट्स ऐड हुए हैं। फ्लिप साइड पे जो है अगर बुलिश सेक्टर्स की बात करें तो पावर जनरेशन टॉप पे रहा है 22.70 पॉइंट जो है वो इंडेक्स से लूज किए हैं। फर्टिलाइजर ने भी 17 पॉइंट निकाले हैं। फूड की जानिब से 9 पॉइंट। टोबैको सेक्टर ने 5, जबकि टेक्सटाइल वीविंग की तरफ से भी 1.4 पॉइंट्स निकले हैं। अगर स्क्रिप्ट्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा पॉइंट जो है वो इस वीक में HBL ने ऐड किए हैं 141 पॉइंट। दूसरे नंबर पे पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड रहा है 70 पॉइंट के साथ। UBL ने 49 पॉइंट। नेशनल बैंक पाकिस्तान ने भी 45 पॉइंट, जबकि इंडस ने जो है वो 43 पॉइंट इंडेक्स में ऐड किए हैं। जबकि बेरिश स्क्रिप्ट की तरफ से जो है वो हब पावर कंपनी लिमिटेड टॉप पे रही है, 31 पॉइंट लूज किए हैं इंडेक्स से। दाऊद हरकुलस ने भी जो है वो 26 पॉइंट निकाले हैं इस वीक में। फौजी फर्टिलाइजर कंपनी ने 25 पॉइंट। एबर्ट लिबर्टीज ने 9, जबकि नेस्ले पाकिस्तान ने भी 9 पॉइंट जो है वो इंडेक्स से निकाले हैं। तो मार्केट मूवर्स की जानब चलते हैं वीकली, और चेक करते हैं कि जो टॉप 10 मोस्ट एक्टिव स्क्रिप्ट्स रहे हैं इस वीक के वो कौन से रहे हैं। तो वॉल्यूम के लिहाज से जो सबसे टॉप रहा है वो TRG पाकिस्तान रहा है। 147 मिलियन शेयर्स का इसमें काम हुआ है। दूसरे नंबर पे पाक इलेक्ट्रॉन रहा है 144 मिलियन वॉल्यूम के साथ। मैपल लीफ में भी 92 मिलियन वॉल्यूम लगे हैं इस वीक में। हेस्कोल पेट्रोलियम में 90 मिलियंस का काम हुआ है। लॉटे केमिकल में 89 मिलियंस। यूनिटी फूड में 68 मिलियंस का काम हुआ है। PIBTL में भी 48 मिलियंस का वॉल्यूम लगा है। JSCL में जो है वो 45 मिलियंस। बैंक ऑफ पंजाब में 33 मिलियंस, जबकि हम नेटवर्क में भी 16 मिलियंस का काम हुआ है इस वीक में। इस वीक के अगर टॉप 10 गेनर्स की अगर बात करें तो सबसे टॉप पे जो है वो दाऊद इक्विटीज लिमिटेड है। 65% का गेन दिया है इस वीक में इसने। हिनू पार्क जो है वो उसमें भी 43% का इंक्रीज देखा गया है।
EFGH में जो है वो 33% का इंक्रीज हुआ है। पाकिस्तान केबल्स में 27% का इंक्रीज हुआ है इस वीक में। अरशद एनर्जी लिमिटेड में भी तकरीबन 25% का इंक्रीज देखा गया है इस वीक में। एस्कॉट सर्विसेज इन्वेस्टमेंट बैंक जो है उसमें 24% का इंक्रीज हुआ है। एवीएन ने भी 22% का इंक्रीज दिया है इस वीक में। चकवाल स्पिनिंग मिल्स में 21.75%, जबकि ZTL 20% जो है अपसाइड पे गया है और इंपेरियल शुगर मिल जो है वो 21% का अपसाइड दिखाई है इस वीक में। अगर इस वीक के लूजर्स की अगर बात करें टॉप 10, तो टॉप पे जो है वो फर्स्ट नेशनल इक्विटी लिमिटेड है। 19.50% जो है वो ये डाउन साइड पे गया है। नून शुगर मिल्स भी 17.17% डाउन गई है। ट्रस्ट मुदारबा जो है उसमें 16.67% का डिक्लाइन देखा गया है। शकरगंज मिल्स जो है शुगर मिल्स SML उसमें भी 16.15% का डाउन साइड है। सुनहरी बैंक लिमिटेड ने भी 13.51% डाउन साइड पे गए हैं। HMM में भी 12.50%। सफायर टेक्सटाइल जो है वो 12.09% डाउन गई है। हम नेटवर्क 12.07% ओवरऑल इस वीक में डाउन गया है। EFU लाइफ एश्योरेंस जो है वो 10.28%, जबकि फर्स्ट ट्रीट मैन्युफैक्चरिंग मुदारबा जो है वो 9.55% जो है वो डाउन गया है इस वीक में। तो ये वीकली मूवर्स थे। तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की तरफ चलते हैं और चेक करते हैं कि फॉरेनर्स और लोकल्स की क्या बाइंग सेलिंग रही है। तो अगर फॉरेनर्स की बात करें तो करंट वीक में फॉरेनर्स ने जो है वो 27.23 मिलियन US डॉलर की ग्रॉस बाइंग की है। 36 मिलियन की जो है इनकी तरफ से सेलिंग देखी गई है, जो कि नेट सेलिंग बनती है 9.46 मिलियन US डॉलर की। लास्ट वीक के साथ अगर कंपेयर करें तो लास्ट वीक में जो इनकी सेलिंग थी वो 20 मिलियन US डॉलर की थी, उससे जो है वो कम हुई है इस वीक में 9.46 मिलियन US डॉलर की। फॉरेन इंडिविजुअल जो है इन्होंने 0.12 मिलियन US डॉलर की नेट सेलिंग की है इस वीक में। ये लास्ट वीक में भी सेलिंग पे ही थे, 0.09 मिलियन US डॉलर की सेलिंग की थी। फॉरेन कॉर्पोरेट्स की तरफ से 9 मिलियन US डॉलर की सेलिंग हुई है। फॉरेन कॉर्पोरेट्स जो है वो लास्ट वीक में भी सेलिंग पे थे। 18.68 मिलियन US डॉलर की लास्ट वीक में इन्होंने सेलिंग की थी। ओवरसीज पाकिस्तानीज ने 0.34 मिलियन की सेलिंग की है, जबकि लास्ट वीक में ओवरसीज पाकिस्तानीज की जानब से 1.75 मिलियन US डॉलर की नेट सेलिंग हुई थी। लोकल्स की अगर बात करें तो इंश्योरेंस कंपनीज जो है वो इस वीक में टॉप पे गई हैं, बाइंग साइड पे रही हैं। 4.58 मिलियन US डॉलर की नेट बाइंग की है इस वीक में। पिछले वीक में भी इंश्योरेंस ने काफ़ी हैवी बाइंग की थी, 17.45 मिलियन US डॉलर की। कंपनीज जो है वो 2.75 मिलियन के साथ नेट बायर थी इस वीक में। लास्ट वीक में भी ये बाइंग साइड पे थी, 9.59 मिलियन US डॉलर की इन्होंने नेट बाइंग की थी। म्यूचुअल फंड जो थे वो इस वीक में बाइंग साइड पे हैं, 2.38 मिलियन US डॉलर की नेट बाइंग की है। लास्ट वीक इन्होंने सेलिंग की थी, 0.65 मिलियन US डॉलर की सेलिंग की थी इन्होंने। ब्रोकर्स जो है वो 0.72 मिलियन के साथ बाइंग पे हैं। फिर लास्ट वीक में इनकी सेलिंग थी 0.40 मिलियन US डॉलर की। NBFC जो है 0.65 मिलियन US डॉलर की नेट बाइंग की है। लास्ट वीक पे ये बायर थे 0.14 मिलियन के साथ। इंडिविजुअल जो है वो इस वीक में थोड़े से इन्होंने बाइंग की है, 0.19 मिलियन US डॉलर की बाइंग की है। लास्ट वीक में ये टॉप सेलर थे, नेट सेलर थे, 0.07 मिलियन US डॉलर की इन्होंने सेलिंग की थी। बड़ी सबसे ज़्यादा सेलिंग लास्ट वीक में इन्होंने की थी। बैंक पब्लिक DFI जो है वो इस वीक के नेट सेलर है, 1.65 मिलियन US डॉलर की नेट सेलिंग की है। ये लास्ट वीक भी सेलिंग पे थे 0.18 मिलियन US डॉलर के साथ। अदर ऑर्गेनाइजेशन ने 0.16 मिलियन की सेलिंग की है इस वीक में। लास्ट वीक में जो है इन्होंने बाय किया था 1.64 मिलियन US डॉलर के साथ। तो सेक्टर वाइज चेक करते हैं। फॉरेनर्स ने जो है वो ऑल अदर सेक्टर्स में ओवरऑल 3.29 मिलियन की सेलिंग की है। लास्ट वीक में भी ऑल अदर सेक्टर में इनकी सेलिंग ही थी 3.22 मिलियंस की US डॉलर की। कमर्शियल बैंक्स जो है इनमें 2.87 मिलियंस की इस वीक में दूसरी बड़ी सेलिंग है। लास्ट वीक भी जो है इनकी 8.83 मिलियंस की टॉप सेलिंग थी बैंकिंग सेक्टर में। सीमेंट्स में भी इस वीक में 2.26 मिलियंस की सेलिंग की है। लास्ट वीक में 1.86 मिलियंस की सेलिंग की थी। फर्टिलाइजर में 1.58 मिलियंस US डॉलर की नेट सेलिंग है। लास्ट वीक में भी 0.87 मिलियंस की सेलिंग थी। E&P में 0.68 मिलियंस की सेलिंग इस वीक में की है, जबकि लास्ट वीक में इनकी जो सेलिंग थी वो 3.86 मिलियंस US डॉलर की थी। OMC में 0.07 मिलियंस की सेलिंग की है फॉरेनर्स ने। लास्ट वीक में 0.91 मिलियंस की सेलिंग की थी। टेक्नोलॉजी में 0.06 मिलियंस की सेलिंग है इस वीक में।
और लास्ट वीक में 0.93 मिलियंस की सेलिंग की थी। पावर जनरेशन जो है वो इस वीक में फॉरेनर्स का इंटरेस्ट देखा गया है, 1 मिलियन यूएस डॉलर की नेट्स बाइंग की है। लास्ट वीक में भी ये बायर थे इस सेक्टर में 0.27 मिलियन यूएस डॉलर के साथ। टेक्सटाइल कंपोजिट दूसरा सेक्टर है जिसमें थोड़ी सी बाइंग शो हुई है फॉरेनर्स की, 0.31 मिलियन यूएस डॉलर की बाइंग की है। लास्ट वीक में इन्होंने सेल किया था 0.28 मिलियन यूएस डॉलर जो है। फूड में 0.03 मिलियंस की बाइंग है, लास्ट जो वीक है उसमें 0.03 मिलियंस की सेलिंग की थी। तो लोकल्स भी अगर बात करें तो लोकल्स में भी जो है वो ऑल अदर सेक्टर्स में बाइंग की है 3.29 मिलियंस की, लास्ट वीक में 3.22 मिलियंस की थी। कमर्शियल बैंक्स में 2.87 मिलियंस की बाइंग है इस वीक में। लास्ट वीक में 8.83 मिलियंस की बाइंग की थी। सीमेंट्स में जो है वो 2.26 मिलियंस की बाइंग इस वीक में की है लोकल्स ने। 1.86 मिलियंस बाइंग जो है वो लास्ट वीक में की थी। फर्टिलाइजर में भी 1.58 मिलियंस की बाइंग की है इस वीक में। लास्ट वीक में 0.87 मिलियंस की बाइंग थी। ईएनपी में 0.68, 3.86 जो है वो लास्ट वीक में बाइंग पे थे। ओएमसी में 0.07 मिलियंस की बाइंग है, लास्ट वीक में 0.91 मिलियंस की बाइंग की थी। टेक्नोलॉजी में 0.06, जबकि लास्ट वीक में 0.93 मिलियन यूएस डॉलर की नेट बाइंग की थी। पावर सेक्टर जो है वो इस वीक में इंडिविजुअल ने सेल किया है 1 मिलियन यूएस डॉलर का। लास्ट वीक में भी 0.27 मिलियंस की सेलिंग थी। टेक्सटाइल कंपोजिट में 0.31 मिलियंस की सेलिंग है और लास्ट वीक में बाई थी 0.28, जबकि फूड सेक्टर में 0.03 मिलियंस की इस वीक में सेलिंग है और लास्ट वीक में इनकी बाइंग थी 0.03 मिलियन यूएस डॉलर की।